फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ये जो दो अलग अलग टायर इन्वर्टर पंप है, मैं इसे टेस्ट करने वाला हूं। ठीक है, मैं आपको शो करूंगा कि ये कैसे कैसे काम करता है, इनमें क्या क्या फीचर्स को दिया गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये होने वाला है कि आपको इस तरह का, क्योंकि मार्केट में देखो ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, तो जरूरी नहीं कि आपको यही ब्रांड को चुनना, यही ब्रांड को चुनना है। ठीक है, इट्स जस्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दोनों किस तरह से काम करता है, किन चीज़ों में ये फायदेमंद होने वाला है, और आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग या आपका रिक्वायरमेंट क्या, आपके पास सिर्फ 2 व्हीलर है, सिर्फ 4 व्हीलर है या दोनों है, उसके अकॉर्डिंग क्या चुनना चाहिए, ये आज की इस वीडियो से आपको मालूम चलने वाला है। वैसे इन दोनों टायर इन्वर्टर पंप का जो बेस्ट प्राइस का लिंक है वो आपको मिलने वाला डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप इसे बाय कर सकते हो। साथ ही अभी अमेजॉन में जो प्राइम डे सेल है वो ऑलरेडी लाइव है, जहां पे 4 से लेकर 6 जुलाई तक ये जो सारे प्रोडक्ट है, इसके अलावा और भी जो 2 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर हो गया, इनके मेंटेनेंस के प्रोडक्ट हो गया, राइडिंग गियर्स हो गया, राइडिंग एक्सेसरीज हो गया, इन सब में आपको मेगा डिस्काउंट मिलने वाला है। साथ ही आपके लिए मैंने चीजें आसान कर दी है। मैंने अमेजॉन में अपना स्टोर फ्रंट बनाया है, जहां पे आपको इस तरह के बहुत सारे जो सिलेक्टेड प्रोडक्ट है जो कि आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल जाएंगे, तो आपको कहीं भी सर्च करने की जरूरत नहीं, आपको स्टोर फ्रंट में सारे प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। तो जो स्टोर फ्रंट है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, तो इस अमेजॉन प्राइम डे सेल का फायदा जरूर से उठाए। चलिए पहले मैं आपको ये जो वॉशर का टायर इन्वर्टर पंप है इसके बारे में बताता हूं, और एक अपडेट ये भी है कि अभी कंपनी ने क्या क्या कि इसका जो डिजाइन है उसे चेंज कर दिया है। तो जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है वो अपडेटेड वर्जन का मिलने वाला है, लेकिन फीचर सब कुछ सेम होने वाला है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। ऑफकोर्स यहाँ पे 4000 mAh की बैटरी को दिया गया है। मैं स्क्रीन जो है इसे ऑन कर लेता हूँ, ये यहाँ पे हो गया ऑन। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप यहाँ पे जो देख रहे हो, तो अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे जो लाइट है, ये देखो लाइट ऐसे दिया गया है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे C टाइप चार्जर को दिया गया है, इससे आप एज अ पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से, और जो ईयर पोर्ट देख रहे हो, तो अगर आपको कोडलेस नहीं यूज़ करना, कोड के साथ यूज़ करना, तो ये जो कोड यहाँ पे दिया गया है, तो इसे आप कनेक्ट करके इसे भी यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात यहाँ पे होने वाली। ठीक है, मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ आपको। नीचे में यहाँ पे हीट जो वेंट है इसे दिया गया है। अब यहाँ पे स्क्रीन में चलता हूँ, स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या जो फीचर्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये हो गया ऑन। सबसे नीचे आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपको जो बैटरी कितना चार्ज है वो दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऊपर में आपको जो अलग अलग मोड्स है वो दिया गया है। ठीक है, मैं शुरू शो करता हूँ आपको। सबसे ऊपर आप देख रहे हो कार के लिए, ठीक है, ये होने वाला हमारा जो मोटरसाइकिल वगैरह के लिए, ये बाईसाइकिल के लिए, एंड ऑफ कोर्स ये जो बॉल्स वगैरह आपको करना हो तो ये है, ये PSI में यहाँ पे दिया गया है। अब देखियो मैं यहाँ पे चेंज करके आपको दिखाता हूँ, बाइक के लिए दिखाता हूँ। तो इससे आप अपने अकॉर्डिंग जो है प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, ये आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो पिल एंड पॉज यहाँ से होने वाला है, जो कभी वीडियो में आपको जो प्रैक्टिकली है वो शो करूँगा। तो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी ये काफ़ी प्रीमियम है। चलिए अब मैं आपको ये जो टायर इन्फ्लेटर इसे कैसे यूज़ करना है वो शो करता हूँ, और इससे अपने बाइक का जो टायर है यहाँ पे हवा भर के दिखाता हूँ। इसके लिए करना क्या है कि ये जो आप एयर होस का पाइप देख रहे हो, जस्ट सिंपली इसे यहाँ पे है फिक्स करना होता है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, फटाफट से फिक्स कर लेता हूँ। ये बहुत आसानी से फिक्स हो जाता है, और इसे यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा आसान है, जो कि अभी मैं आपको शो करता हूँ। ठीक है, ये हो गया फिक्स। अब मैं इसे ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे देखो आप, ये तुरंत यहाँ पे ऑन भी हो चुका है। अब सिंपली क्या करना है कि ये जो वाल्व देख रहे हो आप यहाँ, इसे अपने टायर का जो यहाँ पे आप दिखा दो, इसे यहाँ पे ऐसे फिक्स करना होता है। ठीक है, मैं इसे फिक्स कर देता हूँ, ये फिक्स हो गया है, और इसे मैं कर देता हूँ लॉक। ये हो गया लॉक। अब लॉक करते ही क्या है कि सबसे पहले आप देख रहे हो कि अभी फिलहाल जो टायर में हवा है वो आप देख रहे हो 23 PSI दिखा रहा है, और अपने इस बाइक के टायर में मैं फ्रंट में 31 PSI हवा रखता हूँ। तो मैं इसे क्या करने वाला हूँ, इसे बढ़ा दूंगा। ठीक है, ये देखो ये ऑलरेडी 31 में सेट था, मैंने यहाँ पे 31 में सेट कर दिया। और सेट करने के बाद क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे जो आप बटन देख रहे हो इसे यहाँ पे प्रेस करना है, और जो हवा डालना है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये जो हवा है वो भरना शुरू हो चुका है। ये देखो आप 31 PSI हो गया, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो कट हो गया। तो इससे यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान है। और क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आप रखते हो, हवा ज़्यादा रखते हो, कम रखते हो, उसे सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस कर सकते हो। और उसके बाद क्या है कि जस्ट इस बटन के हेल्प से आप अपने बाइक, स्कूटर, कार में बहुत आसानी से बिना कोई एफर्ट लगाए हुए बहुत अच्छी तरह से हवा इस टायर इन्फ्लेटर से यहाँ पे भर सकते हो। टायर में हवा भरने के बाद सिंपली आप क्या करना है कि जो लॉक है इसे ऊपर कर देना है, और इस तरह से ये बाहर निकल जाएगा। अब देखो अपने इस स्कूटर के पीछे के टायर में 32 PSI हवा रखता हूं, तो सेम प्रोसीजर से मैं बहुत आसानी से इसमें भी जो हवा है वो फिल कर सकता हूं।
देखो कितनी आसानी से मैंने इस स्कूटर के टायर में भी जो हवा है इसे फिल कर लिया है। चलिए अब मैं आपको ये जो 1 लैप का टायर इन्फ्लेटर पंप है इसके बारे में बताता हूँ, इसमें क्या फीचर को दिया गया, ये कैसे काम करता और कैसे यूजफुल होने वाला। आइए अब हम लोग ये जान लेते हैं। फाइनली ये होने वाला है हमारा मेन प्रोडक्ट। सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे ABS प्लास्टिक को दिया गया है, तो ये काफी मजबूत होने वाला है। यहाँ पे आप जो एयर होस पाइप देख रहे हो, ठीक, मैं आपको शो करता हूँ, इसका जो लेंथ होने वाला है ये होने वाला 60 सेंटीमीटर का। ठीक है, मैं आपको ऊपर में शो करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले को दिया गया। अभी मैं आपको इसे ऑन करके दिखाऊंगा, जो मोड्स वगैरह वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कंप्लीटली आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे जो एयर वेंट्स को उसे दिया गया है ताकि बहुत ज़्यादा गर्म वगैरह नहीं हो, और साथ ही यहाँ पे आप इसे चार्ज कर सकते हो, और साथ ही यहाँ से कार से कनेक्ट करके इसे आप एज अ वाइड वन भी यूज कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं इसके मेन चीज के ऊपर में, जो कि होने वाला है इसका डिस्प्ले। अब देखो इस बटन की हेल्प से हम लोग सिंपली से दबाने से क्या करेंगे, इसका जो डिस्प्ले है ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये कंप्लीटली डिजिटल डिस्प्ले होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको मोड्स के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कार बना हुआ। ठीक है, तो इसके हेल्प से 4 अलग मोड को दिया गया। आप इसे दबा के रखोगे तो ये चेंज होते रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये अभी स्कूटर में आ गया, यानी कि 2 व्हीलर में आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं इसे दबा के रखूंगा तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे ये बाईसाइकिल में आ गया, एंड देन फाइनली मैं इसे दबाऊंगा तो यहाँ पे आप जो बॉल्स वगैरह उस पे इस मोड पे आ गया। अब फिर से मैं इसे कार पे ले चलता हूँ। ठीक है, तो ये देखो कार में आ गया। अब यहाँ पे प्लस और माइनस का जो बटन देख रहे हो, अब इसके हेल्प से आप अपने जो भी टायर का साइज है उसके अकॉर्डिंग जो हवा है उसका जो भी PSI रखने वाले उसे घटा या बढ़ा सकते हो ऑन करने से पहले। ये देखो आप इस तरह से आप बहुत आसानी से सेट कर सकते हो ताकि सही हवा आपकी गाड़ियों के टायर के अंदर में जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि आपको यहाँ पे PSI देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे अलग अलग यूनिट में भी, चूंकि हम इंडिया में मोस्टली PSI में डील करते हैं, बट यहाँ पे अलग अलग यूनिट को भी दिया गया है। मैं उसे आपको चेंज करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे PSI तो अब हो गया बार। ठीक है, तो बार पे भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, इसे मैं फिर से दबा के रखूंगा मोड को, तो ये KPA में हो गया। तो इस तरह से आप डिफरेंट जो मोड्स है यहाँ पे यूनिट के वो भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको बैटरी देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से अपनी गाड़ियों के टायर में जो भी साइज में हवा चाहिए आप यहाँ पे पहले हवा भरने से पहले यहाँ पे सेट कर सकते हो ताकि सही हवा टायर के अंदर में जाए। ठीक है, तो ये सारे मोड्स आपको यहाँ पे समझ में आ गए। एक और चीज़ यहाँ पे अच्छी दिया गया, मैं आपको शो करना चाहूँगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इमरजेंसी सिचुएशन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो मैं आपको शो करता हूँ। ये देखो आप यहाँ पे टॉर्च को भी दिया गया है जो कि काफ़ी फंक्शनल होने वाला है। इसमें भी 3 अलग अलग मोड्स को दिए गए। देखो अभी लगातार ये जो जल रहा है, उसके बाद जब दबाओगे तो ये सेकंड मोड में आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, और थर्ड जो मोड है वो काइंड ऑफ SOS से जल्दी जल्दी ये ब्लिंक करेगा। तो इस तरह से भी काफ़ी अलग सिचुएशन में, चाहे अंधेरा में आपको टायर में हवा भरना हो या कोई और सिचुएशन भी हो, तो वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हो और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसे नोजल में कुछ इस तरह से यहाँ पे फिट करके उसके बाद इसे यहाँ पुश कर दूंगा। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे अच्छे से फिक्स हो गया है। अब देखो हवा फिल करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले से ऑन कर दूंगा। देखो ये ऑन हो चुका है, 28 PSI में अभी ये सेट है। और अभी देखो आपको शो होने वाला है कि देखो टायर के अंदर में अभी 17 PSI हवा है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इस टायर साइज़ के हिसाब से मैं यहाँ पे पहले से 33 में फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो आप 31, 32 और ये हो गया 33, और इसे प्रेस करके मैं इसे ऑन कर दूंगा। यहाँ पे आप देखो कि जो हवा फिल होना वो शुरू हो गया है। 17 PSI से 18 PSI हो चुका है, और ये बहुत स्मूथली, बहुत आसानी से जो एयर है, जो हवा है वो टायर में फिल होते रहता है। तो इसे यूज़ करना तो आसान है ही। यहाँ पे जितने भी PSI आपको हवा चाहिए उसे सेट करना भी आसान है, और जो टायर में एयर का फिलिंग है ये बहुत स्मूथ होता है, बहुत आसानी से अच्छे से ये हो जाता है। अब देखो आप यहाँ पे 33 PSI हवा जो है वो फिल हो चुका है, और जो मशीन है वो अपने आप बंद हो चुका है। और फिर मैं यहाँ पे इसे बहुत आसानी से ऐसे करके यहाँ पे इसे निकाल लूँगा। तो ये देखो ये यहाँ पे निकल चुका है। तो इस तरह से आप भी अपनी गाड़ियों के टायर में बहुत आसानी से इसके हेल्प से हवा को फिल कर सकते हो। चलिए आप लोग बात करते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए और कौन आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। देखो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या और आपका रिक्वायरमेंट क्या है। मेन 2 ही होने वाला। ठीक है, तो बजट की बात की जाए तो जैसा इसका प्राइस है ये अराउंड 1600-1700 रुपये का है, और इसका जो प्राइस है वो है 3300-3400 रुपये। तो कहीं ना कहीं इसके मुकाबले ये दुगना प्राइस में आने वाला। तो अगर आपका जो बजट है वो 2000 से कम है तो आप इसके लिए जा सकते हो, और आप चाहते हो कि ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो और एक अच्छा से मिल जाए तो फिर आप 3300-3400 बजट में आप इसे भी चुन सकते हो। ठीक है, तो प्राइस में ये डिफरेंस देखने को मिलना है। अब रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आपको सिर्फ 2 व्हीलर के लिए चाहिए तो मैं आपको इसे रिकमेंड करने वाला हूँ। लेकिन अगर आपके पास 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों है, हालांकि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों में ये भी अच्छे से काम करता है, मैंने टेस्ट भी किया है, और इससे भी आप हवा भर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपका जो हेवी व्हीकल है या फिर जो बड़े चक्के हैं
वहाँ पर आप डालना चाहते हो तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिक्वायरमेंट भी बहुत मैटर करता है। ये पोर्टेबल होने वाला, इसमें ये फ़ायदा है कि अगर आप ट्रिप वगैरह में जाते हो टू व्हीलर का तो आप इसे ले लो, ठीक है। पोर्टेबल है, छोटे साइज़ का, अच्छे से काम भी करता है, टू व्हीलर में भी काम करता है, फोर व्हीलर में भी काम करता है, तो आपके लिए ये अच्छा होने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं ठीक है मुझे फोर व्हीलर में अपना जो पीछे डिक्की वगैरह में रखना है तो फिर आप इसे भी चुन सकते हो। तो यहाँ पे जस्ट जो फीचर्स मैंने आपको बताए, जो आपका रिक्वायरमेंट और जो आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आप दोनों को चुन सकते हो, ठीक है। दोनों अच्छे से काम करता है, दोनों टू व्हीलर में भी काम करता है, दोनों फोर व्हीलर में भी काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए। तो इन दोनों का जो लिंक है बेस्ट प्राइस का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। साथ ही अमेजॉन प्राइम डे सेल जो ऑलरेडी लाइव है 4 से लेकर 6 जुलाई तक, तो वहाँ पे आपको ये भी सस्ता मिलने वाला है और बहुत सारे जो प्रोडक्ट है वो भी सस्ते दामों में मिलने वाले हैं। तो आप सेल का फायदा जरूर से उठाए। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर चैनल पर नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दे ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।